हिसार के जुगलान गांव में करीब पौने 2 साल पहले लव मैरिज करने वाली बहन को जहर खिलाकर मारने के आरोपी भाई को एडीजे डॉक्टर पंकज की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को 29 नवंबर को दोषी ठहराया गया था। इस प्रकरण में युवती की मौत को नेचुरल डेथ बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तब प्रेम विवाह करवाने वाली संस्था सनातन धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष ने इस घटना को उजागर करते हुए बता दें कि मृतका का पिता हरियाणा पुलिस में एसआई था। मामला दबाया जा रहा था। इस प्रकरण में पुलिस ने हत्या, शव खुर्द-बुर्द सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। क्या था पूरा मामला, क्यों हुई थी एक लड़की की हत्या? कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हिसार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर पंकज की विशेष अदालत के बाहर 5 दिसंबर 2018 को जुटी भीड़ को देखकर लग रहा था जैसे वहां पूरा शहर ही उमड़ पड़ा था। अदालत की कार्रवाई देखने सुनने के लिए लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। भीड़ को देखते हुए वहां पुलिस का भी पर्याप्त इंतजाम था। हर कोई इस फैसले को सबसे पहले सुनना चाहता था। मुजरिम अशोक को पुलिस की गाड़ी जेल से लेकर आ चुकी थी और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में ले जाया गया। फैसला सुनाना था। अदालत के बाहर खड़ी लोगों की भीड़ इस फैसले को सुनने के लिए इसलिए अधिक उतावली थी क्योंकि हत्या के इस केस के दोषी अशोक के पिता हरियाणा पुलिस में दरोगा थे और उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए वे सब कानूनी कार्रवाई कर रहे थे। उसकी पत्नी किरण सिंह की हत्या का यह मुकदमा किरण के भाई अशोक सिंह पर चलाया गया था। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से थी। हरियाणा के जिला हिसार के गांव जुगलान में सुरेश सिंह का परिवार रहता था। सुरेश सिंह हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और जिला रोहतक में तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा बेटा था अशोक सिंह, जो उन दिनों हिसार में कोचिंग कर रहा था, और एक बेटी किरण सिंह थी। किरण सिंह भी उन दिनों ITI कर रही थी। सुरेश सिंह के पास लगभग 8 एकड़ खेती की जमीन थी, जो उन्होंने ठेके पर बुआई के लिए किसी को दे रखी थी, क्योंकि दोनों बच्चे पढ़ाई में लगे थे और वह खुद आय के लिए बस से रोज आदमपुर जाया करती थी। आदमपुर सीसवान निवासी रोहतास पेशे से ड्राइवर था और उन दिनों आदमपुर हिसार मार्ग पर बस चलाया करता था। किरण अक्सर उसकी बस में ही आया जाया करती थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और जल्दी ही दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया, पर समस्या ये थी कि दोनों अलग अलग बिरादरी के थे। रोहतास सैनी था और किरण जाट परिवार से थी। परिवारों को बताए बिना वे गुपचुप तरीके से शादी कर लेंगे। फिर 8 अगस्त 2015 को रोहतास और किरण ने सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट हिसार की सहायता से शादी कर लिया। अपने परिवार वालों की आदत देखते हुए किरण ने शादी के समय ही सनातन धर्म मंदिर के शादी वाले रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करते समय ये भी लिख दिया था, शादी के बाद मैं अपने माता पिता के घर जाऊंगी। अगर लगातार 5-7 दिनों तक मेरे पति के साथ संपर्क ना हो पाए तो ये समझा जाए कि मेरी जान को खतरा है। मेरे घर वाले मेरी हत्या भी कर सकते हैं, मुझे वहां से निकाल लिया जाए। इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं होगा। मंदिर में शादी करने के बाद उन्होंने अपनी शादी कोर्ट से भी रजिस्टर भी करवा ली थी। ऐसे में उन्हें गैर जाति के युवक के साथ शादी करने वाली बात बताना तो कतई उचित नहीं था। इसलिए दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई थी कि इस शादी को तब तक गुप्त रखा जाएगा जब तक किरण के माता पिता इस बात को लेकर राजी ना हो जाए। पति पत्नी होते हुए भी लगभग 18 महीने तक किरण और रोहतास एक दूसरे से अलग अपने अपने घरों में रहे। उन दोनों के बीच केवल फोन पर ही रोज बातें हुआ करती थी। वे दोनों इसी बात से ही खुश और संतुष्ट थे। इस बीच किरण आदमपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आगामी पढ़ाई के लिए जयपुर चली गई थी। रोहतास ने भी वो बस छोड़कर गुड़गांव में कैब चलानी शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन किरण की मां को उस पर शक हो गया और मां ने किरण के भाई को बताया। अशोक ने बहन से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो पहले ये पता लगाना चाहता था कि किरण किससे बातें करती है। मौका मिलने पर एक दिन अशोक ने जब किरण का फोन चेक किया तो रोहतास का नाम सामने आया। वो रोहतास से फोन पर बात ही नहीं करती थी, बल्कि व्हाट्सएप से वीडियो कॉल पर बात भी करती थी। जब पूछा तो किरण ने झूठ बोलने के बजाय साफ बता दिया था कि रोहतास उसका प्रेमी है और वे शादी कर चुके हैं, क्योंकि अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी और बात को छिपाने से कोई फायदा भी नहीं था।
मौका मिलने पर वो खुद भी तो ये बात घर वालों को बताना चाहती थी। भाई ने पूछ लिया तो किरण ने सब कुछ सही सही बता दिया। किरण के इस रहस्य उद्घाटन से जैसे घर में भूचाल आ गया था। अशोक और उसकी मां ने किरण की जमकर पिटाई की। उन्होंने धमकी भी दी कि वह रोहतास को भूल जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन किरण अपनी किसी बात से टस से मज नहीं हुई। उसे इस बात का पहले से एहसास था कि शादी वाली बात घर वालों को पता चलने पर यह सब तो होना ही था। इसलिए उसने अपने आप को इन सब बातों के लिए पहले से ही तैयार कर रखा था। इसके बाद किरण को घर में कैद कर लिया गया। 22 जनवरी 2017 को अशोक ने किरण के पति रोहतास को फोन करके धमकाया कि वह किरण से अपने संबंध खत्म कर ले, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये भी कहा कि वह इस शादी को भूल जाए। इसके बाद 9 फरवरी 2017 को किरण ने किसी तरह फोन द्वारा रोहतास को बता दिया कि उनकी शादी के बारे में घर वालों को पता चल गया है और अब वे सब उस पर जुंधा रही है। जल्दी कुछ करो। इससे पहले कि रोहतास कुछ करता, 10 फरवरी 2017 की रात को अशोक ने अपनी मां के सामने ही किरण को पहले प्यार से समझाने की कोशिश की थी। किरण को बताया गया कि रोहतास जाति का सैनी है और हम जाट हैं। ऊपर से रोहतास और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। वो मामूली परिवार से है। अशोक ने किरण को ऊंच नीच, जाति पात और मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए रोहतास से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा। लेकिन किरण पर अपनी मां और भाई की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी बात पर कायम रहते हुए कह दिया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, रोहतास मेरा पति है और पति रहेगा। मैंने अग्नि और भगवान को साक्षी मानकर उसे अपने मन से पति स्वीकार किया है, इसलिए उसे हरगिज नहीं भुला सकती। किरण की बात सुनकर अशोक के तनबन में आग लग गई थी। वो उसकी चोटी पकड़कर कमरे में ले गया और उसने किरण से जबरदस्ती एक रजिस्टर पर सुसाइड नोट लिखवाया, जिसमें लिखा गया था, मैं किन्हीं कारणवश अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इस मामले में मेरे परिवार के किसी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें दोषी ना ठहराया जाए। इसके बाद अशोक किरण को छत पर ले गया और उसे एक गिलास में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर पानी जबरदस्ती पिला दिया। पानी पीते ही किरण को उल्टी आ गई और उसकी मौत हो गई। फिर अशोक उसकी लाश को वही छत पर ही रजाई से ढककर नीचे आकर अपने कमरे में सो गया था। किरण के पिता दरोगा सुरेश सिंह उस समय अपनी ड्यूटी पर रोहतक थाने में थे। उन्हें शायद किरण की हत्या के बाद ही बताया गया था। अपने बल पर पुलिस या किसी अन्य को सूचना दिए किरण का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। किरण रोजाना रोहतास को फोन किया करती थी। जब 2 दिन गुजर जाने पर भी किरण का फोन नहीं आया और ना ही डायल करने पर उसका फोन मिला तो रोहतास को चिंता होने के साथ साथ डर भी लग रहा था। अंतिम संस्कार भी कर दिया था। ये खबर सुनकर रोहतास की तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। उसे पक्का विश्वास था कि किरण की हत्या कर दी गई है। रोहतास ने यह बात सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट और जय भीम आर्मी ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान को बताए। मामला ऑनर किलिंग और 2 अलग अलग जातियों के परिवारों से संबंधित था। ऐसे में जाति दंगा भड़कने का खतरा था। प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को भी इस बात की पूरी जानकारी दे दिया। किरण की हत्या और रोहतास के साथ हुए अन्याय को मीडिया कर्मियों ने विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाना शुरू कर दिया। इस खबर के बाद क्षेत्र में हंगामा उठ खड़ा हुआ। पुलिस प्रशासन ने इस मामले से निपटने की पूरी तैयारी कर ली थी। रोहतास की शिकायत पर 14 फरवरी 2017 को थाना सदर में किरण के भाई अशोक और अन्य लोगों के खिलाफ किरण की हत्या का मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 506, 34 के तहत दर्ज कर लिया। पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर किरण के बारे में जानकारी जुटाई। देर रात पुलिस ने रोहतास की सुरक्षा के मद्देनजर उसे एक गनमैन दे दिया था, क्योंकि अशोक ने रोहतास को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दूसरे ऐसे गंभीर माहौल में रोहतास की सुरक्षा अति आवश्यक बन गई थी। अगली सुबह पुलिस ने जुगल नागांव जाकर अशोक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। अशोक की गिरफ्तारी के बाद थाना सगर और सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मृतका किरण के कमरे का बड़ी बारीकी से मुआयना किया और कुछ चीजों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पुलिस परिवार के लोगों, गांव के प्रमुख लोगों और सरपंच को साथ लेकर शमशान घाट पहुंची। अशोक की निशानदेही पर उस जगह की पहचान करवाई गई जहां किरण का अंतिम संस्कार किया गया था।
शमशान से पुलिस ने हड्डियों और राख के सैंपल लिए और उन्हें लैब में भेजने के बाद डीएनए टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी के साथ ही किरण द्वारा लिखा गया बताया जाने वाला सुसाइड नोट भी टीम ने अपने कब्जे में ले लिया था ताकि लिखाई की जांच की जा सके। क्राइम टीम ने छत पर उस जगह की मिट्टी के सैंपल भी लिए जिस जगह जहरीला पानी पीने के बाद किरण ने उल्टी की थी। इस काम से फारिग होने के बाद 16 फरवरी को अशोक को अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया ताकि अभियुक्त से मृतका का मोबाइल फोन व इस केस से जुड़ी अन्य चीजें बरामद की जा सकें। रिमांड अवधि में पुलिस ने कई सबूत जुटाए। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने अशोक को अदालत में पेश कर जिले की जेल में भेज दिया। पुलिस ने समय पर इस केस की चार्जशीट अदालत में फाइल कर दी थी। ये केस जिला एवं सत्र न्यायालय में 1 साल 10 महीने तक चला था। बचाव पक्ष की तरफ से इस केस को ललित गोयल लड़ रहे थे और अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस की जतिंदर कुश कर रहे थे और मृतका के भाई अशोक के डीएनए से मैच कर गई थी। लेकिन पुलिस ने छत से उल्टी के जो सैंपल लिए थे उनकी जांच रिपोर्ट से यह बात साबित नहीं हो सकी कि मृतका को जहर देकर मारा गया था। जहर की बात रोहतास ने ही पुलिस व अन्य लोगों को बताई थी जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। वही रोहतास बेवफा निकल गया था। साथ जीने मरने की कस्में खाकर शादी के बंधन में बंधने के बाद जब किरण की हत्या कर दी गई तो कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय रोहतास गवाही से ही मुकर गया। बयान के बाद सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट ने किरण हत्याकांड के मुकदमे की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी। ट्रस्ट के वकील जतिंदर कुश ने 5 सितंबर 2018 को अदालत में एक पिटीशन दायर कर प्रार्थना की थी कि अभियुक्त अशोक के पिता पुलिस में थे जिसके कारण उन्होंने सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति की गवाही दर्ज नहीं की थी और किरण ने शादी के वक्त जो सनातन धर्म के रजिस्टर में लिखा था वह भी नहीं देखा था। तो सनातन धर्म के वकील ने कोर्ट में वह रजिस्टर पेश किया और बोला कि इसकी गवाही की बड़ी अहमियत है। ट्रस्ट की प्रार्थना स्वीकार कर अदालत ने 14 सितंबर को ट्रस्ट के उस रजिस्टर को चेक किया जिसमें शादी के बाद अपने हस्ताक्षर करते वक्त किरण ने अपनी हत्या होने की आशंका व्यक्त की थी। इसके बाद सनातन धर्म ठहराते हुए फैसले की तारीख 5 दिसंबर 2018 तय कर दी थी। न्यायाधीश डॉक्टर पंकज ने इस केस में अपना फैसला निर्धारित तिथि को दिन के 3:58 पर सुनाया। इस फैसले से ठीक 10 मिनट पहले 3:48 पर दोषी अशोक के थानेदार पिता कोर्ट से उठकर बाहर चले गए और शायद जानते थे कि फैसला उनके पक्ष में नहीं होने वाला। दोषी अशोक को सजा सुनाने से पहले जज साहब ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था, जो ऐसी साजिश रचते हैं वह याद रखें कि फांसी का फंदा उनका इंतजार कर रहा है। अदालत इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध मानते हुए किरण की हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी को फांसी की सजा और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 201 के तहत 7 साल के कठोर कारावास की सजा का हुक्म भी दिया। तभी मुजरिम अशोक ने अदालत से कम सजा करने की अपील करते हुए कहा था कि उसकी मां को कैंसर है और वो अक्सर बीमार रहती है। पिता को अपनी नौकरी से समय नहीं मिलता है, ऐसे में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पर अदालत ने उसकी अपील को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसे अपराधी के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। सजा सुनने के बाद अशोक का सिर शर्म और पश्चाताप से नीचे झुक गया था। किरण की मौत से पहले सन 2017 तक हिसार के गांव जुगलान में थानेदार सुरेश का हंसता खेलता परिवार था। 4 लोगों के इस छोटे से परिवार में बेटी की मौत हो गई और उसकी हत्या के अपराध में बेटा जेल चला गया। पत्नी को कैंसर है और सुरेश स्वयं ड्यूटी पर बाहर रहते हैं। कैंसर से पीड़ित पत्नी अब बिना किसी सहारे के घर में अकेली रहेगी। आखिर क्या मिला? ऐसी मूंछ बचाकर ध्यान से सोचा जाए तो अशोक ही अपने घर को उजाड़ने का कसूरवार निकला, जिस समाज के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया। अब वो समाज और समाज के ठेकेदार कहाँ है? कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानियां को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।